एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 22वां सर्ग। सबसे पहले अनेक युक्ति प्रयुक्तियों से ज्ञानियों के लक्षणों का वर्णन तथा प्रसंग से जीव जगत और ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन। निष्क्रिय ज्ञान और उसका फल पहले बतलाया गया है। अब ज्ञानी चैव किमुच्यते ज्ञानित्वेऽपि च किम फलम, अर्थात ज्ञानी किसे कहते हैं और ज्ञानी बन जाने पर क्या फल होता है, इन प्रश्नों का उत्तर कहने के लिए सबसे प्रथम ज्ञानी के लक्षण कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, क्रमशः एक एक के पीछे दूसरी तीसरी भूमिकाओं के ऊपर चढ़ने से परिपक्व हुए तत्व ज्ञान से ज्ञातव्य ब्रह्म मात्र में दृढ़ निष्ठा हो जाने के कारण जो पुरुष प्रारब्ध फल को भोग करते हुए भी शब्द आदि विषयों को और शब्दादि विषयाकारों में एवं काम संकल्प आदि वृत्तियों में परिणत अंतकरण को वस्तुसत नहीं समझता, अर्थात क्योंकि तत्व ज्ञान से बाधित हो जाने के कारण उनकी केवल अनुवृत्ति मात्र ही रहती है, वह ज्ञानी कहलाता है। जो ज्ञानी पुरुष अंतकरण के भोग्य विषयों में तथा उसकी चक्षु आदि द्वारा निर्गत ज्ञानात्मक वृत्तियों में साक्षी रूप से स्थित चैतन्य मात्र को यथार्थ रूप जानकर बाधित दृश्य को वासनात्मना भी नहीं देखता, वह ज्ञानी है। अथवा जिस तत्व के ज्ञात होने से चित्त की समस्त वासनाएं निकल जाती है, उस तत्व को भली भांति जानकर स्थित हुए, जिसकी सब प्राणियों के यथेष्ट व्यवहारों में भी अनुज्ञा अर्थात सम्मति ही देखी जाती हो, अर्थात अपना धन आदि का अपहरण करने वाले चोरों की प्रवृत्ति का भी जो अनुमोदन करता हो, वह ज्ञानी है। स्वाभाविक एकमात्र स्वात्मलाभ से युक्त जिस पुरुष की व्यवहारों में भीतर से शीतलता बुद्धिमानों द्वारा अनुभूत होती है, वह ज्ञानी कहा जाता है। पुनर्जन्म का कारण जो अनादि अज्ञान है, उसका निवर्तक तत्व ज्ञान है, दूसरा नहीं, यह कहते हैं। जो बोध पुनर्जन्म का हेतु नहीं है, वही ज्ञान शब्द के लिए योग्य है। इसको छोड़कर दूसरा जो शब्द ज्ञान का चातुर्य है, वह केवल अन्न वस्त्र प्रदान करने वाला है। इसलिए इस तरह का ज्ञान शिल्प ज्ञान के सदृश जीविका शब्द के लिए योग्य है, न कि ज्ञान शब्द के लिए। प्रारब्ध के प्रवाह में जो भी कार्य आ जाए, उसके लिए जो मनुष्य काम और संकल्प को छोड़कर तत्पर रहता है और शरत काल के आकाश के सदृश जिसका हृदय आवरण शून्य प्रकाशमान रहता है, वही ज्ञानी कहा जाता है। ये जो ज्ञानी के लक्षण बतलाए गए हैं, उनकी युक्तिपूर्णता बतलाने के लिए तत्वज्ञान संपूर्ण द्वैत वासनाओं की निवृत्ति कर देता है, इसका समर्थन करते हैं। और इसी समर्थन के लिए असत्य अविद्या रूपता ही आखिर में बच जाने के कारण जगत में न तो किसी तरह की हेतुता है और न सत्ता ही है, यह बतलाते हैं। ये जो जगत के नानाविध पदार्थ है, वे किसी तरह के कारण के बिना ही उत्पन्न होते हैं, और चूंकि कारण के अभाव रहते भी उत्पन्न है, इसलिए उनका अस्तित्व है ही नहीं। ये सब अविद्यमान ही विद्यमान की नाई स्थित है। आगे के वृद्धि आदि भाव विकारों में भी कारण के न रहने से ही असत्व समझना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। कारण के न रहने से अविद्यमान भी वे आविर्भाव, तिरोभाव, सत्ता, असत्ता, उत्पत्ति, नाश आदि विकारों से युक्त होकर विद्यमान से हुए स्थित है। पीछे सृष्टि काल में कारण के व्यापारों से वे परस्पर कारणता को प्राप्त होते हैं। यह बात सृष्टि के प्रारंभ में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रलय में बीज और अंकुर दोनों का भी अभाव है। इस समय दिखाई दे रहा भी बीज सद्रूप अंकुर का कारण है या असद्रूप अंकुर का कारण है। सद्रूप अंकुर का कारण तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि सत को कारण की अपेक्षा ही नहीं रहती। असद्रूप का भी कारण नहीं हो सकता, यह कहते हैं। खरगोश के सिंग आदि तथा मृग तृष्णा जल के समान विचार से अलभ्य इस जगत का कारण कैसा होगा। जो पुरुष असत खरगोश के सिंग आदि के कारण की खोज करते हैं, वे वंध्या पुत्र के या उसके पौत्र के कंधे के ऊपर मानो आरोहण करते हैं। द्वैत का निष्कारण अस्तित्व मानने पर अनिर्मोक्ष प्रसक्ति एवं मोक्ष शास्त्र में
अप्रामाण्य आ जाएगा। इसलिए इन दोनों दोषों की निवृत्ति करने के लिए किसी कारण की अवश्य कल्पना करनी चाहिए। यदि यह कहिए तो इस पर यही समाधान हो सकता है कि एकमात्र ज्ञान से निवृत्त होने वाला मिथ्याभूत अज्ञान ही कारण है। यही कल्पना करना चाहिए, दूसरे किसी सद्रूप की नहीं, क्योंकि सद्रूप वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति न हो सकने के कारण आपका अनिर्मोक्ष प्रसंग जो का त्यों बना रहेगा, इस आशय से कहते हैं। भद्र, मिथ्याभूत जो पदार्थ है उनका यही एकमात्र कारण है, जिसका कि नाम अनावलोकन यानी अज्ञान है, और इस अज्ञान का ज्ञान क्षण में तत्काल ही विनाश हो जाता है। संसार अज्ञान का कार्य है और तत्व साक्षात्कार क्षण में ही वह विनष्ट हो जाता है। इन दोनों बातों का अनुभव कराते हैं। हे श्री राम जी, यह जीव जड़ अहंकार देह आदि को स्वभिन्न जानकर तत्काल ही तद्रूपत्व के अध्यास संस्कारों के उद्बोध से उनको आत्मा समझ बैठता है। वह यही इसका संसार है, और जब अपने को भी सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त चैतन्य स्वरूप समझता है, तब यही जीव संपूर्ण जगत के सारभूत निरतिशय आनंद रूप होकर बैठ जाता है। यही इसका मोक्ष है। उपरयुक्त श्लोक के पूर्वार्ध का विवरण करते हैं। पूर्वोक्त रीति से अचेतन को यानी अहंकारादि शून्य रूपता को ही अपनी आत्मा में जान रहा यह जीव जागरूक होकर परमात्मा रस के आवेश से परमात्मा रूपता को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे कि हेमंत ऋतु में एक तरह से सोया हुआ आम वसंत ऋतु में रसावेश के कारण पल्लवित एवं पुष्पित होने के बाद प्रबुद्ध सा होकर सहकार शब्द वाच्यता को प्राप्त हो जाता है। उत्तरार्ध का भी विवरण करते हैं। परंतु चेतन को अपने आत्मा में जानता हुआ यह जीव तो जीव ही बनकर जीवनों से जीर्ण बन जाने वाले नानाविध योनियों के जन्मों में जर्जर होकर अवस्थित रहता है। यही कारण है कि तत्ववेत्ताओं की चेष्टाएं अभिमान रहित होने से अस्पंद रूप ही हुआ करती है। यह कहते हैं, हे श्री राम जी, यह आप जान लीजिए कि जो परादृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं उनकी दृश्य दर्शन अभिमान शून्य चेष्टाएं जल के नीचे की और बहने की नाई प्रारब्ध कर्म का एकमात्र अनुसरण करने वाली, अतः वे सदा अस्पंद रूप ही रहती है। जैसे दग्ध पट का दर्शन पट दर्शन रूप कभी नहीं होता किंतु भस्म दर्शन रूप ही होता है, वैसे ही बाधित दृश्य श्री का दर्शन दृश्यातीत ब्रह्म दर्शन रूप ही होता है, अतः उनको द्वैत वेदन नहीं होता। इस आशय से कहते हैं, दृश्य सौंदर्य के पारदर्शी जो परादृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें विद्यमान भी विस्तृत दृश्य प्रपंच का ज्ञान नहीं होता। दृश्य दर्शन के अभाव में भी जल दृष्टांत दिए गए हैं। इस आशय से कहते हैं, हे श्री राम जी, जो यहाँ ब्रह्मरूपी सर्वोत्कृष्ट दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं उनका स्पंदन भी जल की नाई दृश्य प्रपंच का ज्ञान होने से स्पंदन शून्य ही रहता है। इसलिए उन्हें कर्म बंधन के संबंध का अभाव रहता है। यह कहते हैं, चूंकि दृश्य दर्शन के अभिमान से वेष्टित वे नहीं होते, इसलिए मुक्त बंधन वृषभ के समान वे सांसारिक कर्म बंधन के संबंध से शून्य रहते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष प्रारब्धानुसार प्राप्त कर्मों में ऐसी चेष्टा किया करते हैं जैसे वृक्षों के पत्तों में पवन। पारलौकिक कर्मों की अपेक्षा तो उनसे बहुत दूर ही रहती है। इस आशय से कहते हैं, जो इस संसार के पारदर्शी महानुभाव सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, वे कर्मों की उस तरह प्रशंसा नहीं किया करते जिस तरह गंगा जी के तट पर निवास करने वाला कूप की प्रशंसा नहीं करता। अज्ञ पुरुषों के लिए तो एकमात्र कर्म ही शरण है। यह कहते हैं, हे निष्पाप श्री राम जी, जो मूर्ख सांसारिक विषय वासनाओं में बंधे हुए रहते हैं वे श्रुति एवं स्मृति से प्रतिपादित उचित कर्म की प्रशंसा किया करते हैं तथा तत्वज्ञान के अभाव से उसी कर्म के द्वारा फल का भोग पाते हैं। क्या उनके लिए एकमात्र कर्म ही शरण है? इस आशंका पर कहते हैं, अज्ञानियों की इंद्रिया अधपतन के हेतुभूत अर्थों के ऊपर इस प्रकार गिरती है जिस प्रकार नीचे गिरे हुए मांस के ऊपर गिद्ध गिरता है। इसलिए हे श्री राम जी, विद्वान को चाहिए कि वह अपनी उन सभी इंद्रियों का मन से निग्रह करके
आत्मज्ञान के समापन में लग जाए और उसी में सदा तत्पर हो अवस्थित रहे। जले हुए तथा न जले हुए पट में अवयव साम्य की नाई बाधित अबाधित जगत के अवयव साम्य का भान अज्ञानियों की तरह यद्यपि तत्वज्ञानियों को भी होता रहे, तथापि तत्वज्ञानियों के लिए तो वह एकमात्र ब्रह्मरूप ही है, इस आशय से कहते हैं। जैसे कटक केयूर आदि रचना विशेष रूप अर्थों से भिन्न सुवर्ण नहीं रहता, वैसे ही सृष्टि रूप अर्थ से रहित ब्रह्म भी नहीं रहता। यो ज्ञानी अज्ञानी को मान साम्य है, किंतु तत्वज्ञानी को सृष्टि आदि शब्दार्थ से रहित एकमात्र शिव रूप ही वह भासित होता है। सृष्टि शब्दार्थ से रहित होने में प्रलय दृष्टांत है, यह कहते हैं। जिस तरह कल्प के अंत में एकमात्र अंधकार के रहते ब्रह्म घन में निर्विभाग और निराभास ही सृष्टि रहती है, उसी तरह तत्वज्ञानियों को असद्रूप भी यह जगत सद्रूप ब्रह्म ही भासता है। प्रलय में स्पंदन की सत्ता नहीं है, यो असंभावना करने वाले के प्रति दृष्टांत कहते हैं। जैसे आकाश में इधर उधर चल रहे मेघों के उदर में उदर के अवयवों की अविभाग से उनकी अस्पंदमयी तथा दिशाओं के विभाग से स्पंदमयी स्वानुभव चैतन्य रूप ही सत्ता विरुद्ध धर्मों का एक काल में संभव होने के कारण मानी जाती है, वैसे ही प्रलय काल में भी भूतों की ईश्वर की स्पंदमयी सत्ता है, यह संभावना करना चाहिए। वहाँ पर चिदाभास का स्पंदन है, इसमें भी दृष्टांत कहते हैं। जैसे तालाब आदि के भीतर स्थित तरल जल तथा उसके अंशों का स्पंदन द्वैताद्वैतमय है, क्योंकि तरलता के कारण भेद और अभेद का निर्वचन करना अत्यंत कठिन है, वैसे ही ब्रह्म में तत्त जीव रूप आभास भी ब्रह्म संविदात्मक ही है। निरवयव ब्रह्म में अवयव युक्त जगत के सद्भाव में भी दृष्टांत देते हैं। जैसे निरवयव आकाश में दिशा भेद रूप आकाश के अवयवों की अभिन्न सृष्टि भासती है, वैसे ही अवयव रहित ब्रह्म रूप आत्मा में यह द्वैताद्वैत सृष्टि भी अभिन्न रूप से विद्यमान है। इसी रीति से पूर्वोक्त अहंकार और जगत ये दोनों एक दूसरे के अंदर स्थित है, यह समझ लेना चाहिए, यह कहते हैं। इसी रीति से जगत के अंतर्गत अहंकार और अहंकार के अंतर्गत जगत ये दोनों परस्पर एक दूसरे में केले के पत्ते के स्तर के समान वेष्टित है। अहंकारात्मक जीव अपने भीतर स्थित जगत को बाहर देखता है, इसमें भी दृष्टांत देते हैं। जैसे हिमालय पर्वत अपने छिद्रों से निकले हुए जल को बाहर मान सरोवर आदि रूप में स्थित देखता है, वैसे ही यह जीव भी अपने अंतर्गत जगत को इंद्रियों तथा मानसिक वृत्तियों से बाहर स्थित सा देखता है। जैसे आपाततः भ्रांति से सुवर्ण पिंड में भूत और भावी कटक केयूर आदि आकार दिखाई पड़ते हैं, किंतु सुवर्ण मात्र दृष्टि करने पर दिखाई नहीं पड़ते, वैसे ही यह जीव बिना कारण के यानी एकमात्र भ्रांति से अपने को जगत रूप से देखता है। यही कारण है कि जीवन मुक्त तत्व ज्ञानियों की जन्म मरणादि रूप सांसारिक स्थितियां अन्य दृष्टि से विद्यमान रहती हुई भी नहीं ही रहती है, यह कहते हैं। इस जगत के पारावारदर्शी जीवन मुक्त महापुरुष जीवन धारण करते हुए भी वस्तुतः जीवन धारण नहीं करते एवं मरे हुए नहीं रहते भी, वे मरे हुए जैसे तथा उपस्थित रहते हुए भी नहीं से रहते प्रतीत होते हैं। जैसे घर के अंदर स्थित भी पुरुष गौशाला आदि में आसक्त चित्त हो गृह कार्यों को नहीं देखता, वैसे ही ब्रह्म में आसक्त चित्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष देह यात्रा के निर्वाण के लिए कर्मों को करते हुए भी उन्हें नहीं देखता। प्रासंगिक बातें समाप्त कर अब प्रस्तुत का अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मांड के हृदय में विराट जीव चंद्रमा स्थित है, वैसे ही प्रत्येक व्यष्टि देह में हिमकण के सदृश वीर्य रूप जीव स्थूल में स्थूल एवं लघु में लघु रूप से स्थित है। उस जीव के देह धारण का प्रकार बतलाते हैं। पिता के हृदय में वीर्य रूप से अवस्थित अहंकारात्मा जीव माता की त्रिकोणाकार योनि में पिता के द्वारा निषिक्त होकर त्रिकोणाकार परिच्छिन्न कल्पना को प्राप्त होता है। तदनंतर उस योनि में स्थित रक्त से मिलकर के कलल बुद्बुद तथा पिंड आदि आकार क्रम से आविर्भूत हो असद्रूप शरीर में सदाकार अहम इत्याकारक अभिमान को
चेतन होने के कारण मानने लग जाता है। इस प्रकार त्रिकोणाकारोपलक्षित माता के गर्भ में एकमात्र शुक्र ही, जिसमें सत यानी अस्थि, स्नायु आदि कठिनांश रूप से स्थित रहता है, ऐसे अपने कर्मों द्वारा निर्मित शरीर में कोशाकार कृमि की नई बद्ध होकर मैं जीव हूँ इत्याकारक अभिमान से युक्तगत इस तरह अवस्थित रहता है जिस तरह फूलों में सुगंध, उसमें भी चंद्रकलाओं के चंद्रबिंब की नई हृदय में स्थित वीर्य कणों के भीतर अहम भाव की स्फूर्तियों की विशेष रूप से व्यक्ति होती है और उसके द्वारा सारे शरीर में सामान्यतः अहम भाव का विस्तार होता है। यह सब अपने एकमात्र अनुभव से ही सिद्ध है। यह कहते हैं वीर्य कणों के अंदर स्थित संवित पैर से लेकर मस्तक तक सारे शरीर में अहम भाव रूप से इस प्रकार व्याप्त हो जाती है जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड मंडप में चंद्रमा की किरण उसके बाह्य पदार्थों के अवलोकन में द्वार बतलाते हैं। इंद्रियों के छिद्र रूपी पनाले से बाहर निकला हुआ आभास सहित अंतकरणात्मक ज्ञान रूपी जल तीनों लोकों में स्थित सन्निकृष्ट बाह्य पदार्थों को ऐसे व्याप्त कर लेता है जैसे धूम्र मेघ रूप से सारे आकाश को। समस्त देह की अपेक्षा वीर्य में इसका विशेषाभिमान अनुभव सिद्ध है। यह बतलाते हैं यद्यपि समस्त शरीर में बाहर और भीतर सर्वत्र वह ज्ञान रहता है, तथापि इस वीर्य में इसको सबसे अधिक अहम अभिमान रहता है। यही कारण है कि हार्दिक संकल्प पूर्वक ही संपूर्ण बाह्य पदार्थों के व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। यह कहते हैं इसी हेतु से संकल्पात्मक यह जीव हृदय के अंदर रहकर जिस किसी वस्तु का संकल्प करता है शीघ्र उसी रूप से बाहर स्पष्ट प्रस्तुत होने लग जाता है और इसी कारण से उस जीव का वह अहम भाव चित्त की ब्रह्माकार स्थिति के बिना हजारों अन्य उपायों से भी शांत नहीं होता। यह कहते हैं यथास्थित यानी स्वभाव सिद्ध चित्त वर्जित स्थिर ब्रह्मिक रस स्थिति रूपी ज्ञान दशा को छोड़कर और किसी भी दूसरी स्थिति से अहम इत्याकारक भ्रम शांत नहीं होता। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा निरंतर चिंतन की जा रही भी अपनी ब्रह्म चिंता अहम भाव की आत्यंतिक शांति के लिए उत्तरोत्तर भूमिकाओं में निर्विकल्प समाधि के परिपाक क्रम से चरम भूमिका तक आकाश के समान आपको बना देनी चाहिए। अतः इतने से ही संतुष्ट होकर आप बैठ मत जाइए। तो क्या आप जैसे महानुभावों को भी वह वैसी ही संपादनीय है, इस पर नहीं यह कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी लोग इस संसार में बाह्य तथा मानसिक दृश्य दर्शन के अभिमान से शून्य, कर्मेंद्रियों के व्यापारों से रहित एवं भाव्य और भावन से वर्जित ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे काष्ठ के पुरुष, जिसके अंदर तुच्छ प्रपंच की भावना नहीं है। वह जीते जी आकाश के समान विशाल श्रृंखला आदि के बंधन से निर्मुक्त हुए कि नहीं स्पष्ट रूप से मुक्त कहा जाता है। शुक्रांश के संबंध के वश से ही समस्त शरीर में अहम भाव का संबंध भी रहता है। यह कहते हैं वीर्य कणों के अंदर स्थित संवित पैर से लेकर मस्तक तक समस्त शरीर में अहम भाव रूप से इस प्रकार व्याप्त हो जाती है जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड में सूर्य की प्रभा चक्षु आदि इंद्रियों के रूप से तत्त स्थानों में संबंध भी शुक्रात्मभूत ही जीव का रहता है। यह कहते हैं चक्षु इंद्रिय और चक्षु गोलक, स्वादेंद्रिय और जिह्वा स्थान, श्रवणेन्द्रिय और श्रवण स्थान इत्यादि सब वीर्य में स्थित वह संवित ही होती है। इसलिए स्त्री आदि का दर्शन, स्पर्शन, श्रवण आदि होने पर पहले की रूपादि 5 वासनाएं बांधकर समस्त इंद्रियों के द्वारा जननिक कामोद्दीपन से उनमें निमग्न हो जाती है। अज्ञानावृत्त चित्त की विपरीत भावना ही सबसे पहले मन बनती है, फिर वीर्य में अहम भाव रूप एक देश के द्वारा सारे शरीर में व्याप्त होकर तत्त इंद्रिय भाव से इस तरह उदित होती है जिस तरह पृथ्वी में सर्वगामी भी रस अंकुर के रूप से वसंत ऋतु में उदित होता है। इसलिए उसके प्रतिकूल यथार्थ भावना के बिना उस जीव के दुखों का उपरम नहीं होता। यह कहते हैं जो पुरुष इस संसार में उत्पन्न मन, अहंकार, देहादि जगत पदार्थों में वाचारंभणम विकारो नाम घेयम नेह नानास्ति किंचन अर्थात आदेशों नेति नेति इत्यादि श्रुतियों द्वारा दिखलाई गई अभाव रूप की भावना नहीं करता,
फिर मोक्ष के अनुकूल यत्न से रहित उस पुरुष रूपी गधे के जन्मादि अनंत दुखों की शांति कभी नहीं होती। सारे सांसारिक पदार्थों में ब्रह्म रूप की भावना कर रहे पुरुष को तो बाह्य सर्वस्व का त्याग होने पर भी प्रारब्ध के कारण आकृष्ट हुए मनुष्यों के द्वारा भोजन वस्त्र आदि के मिल जाने से तथा अपने भीतर स्वानंदामृत तृप्ति रहने से वैराज पद तक साम्राज्य सुख है ही यह कहते हैं। जिस किसी के द्वारा वस्त्र आदि से ढक दिया गया, जिस किसी के द्वारा खिला दिया गया तथा जहाँ कहीं सो जाने वाला तत्वज्ञानी पुरुष सम्राट के समान शोभित होता है। समग्र ब्रह्माकार वासनाओं से अथवा जले हुए वस्त्रों के तंतुओं के आकार के सदृश जागतिक समस्त वासनाओं से युक्त हुआ भी तत्वज्ञानी पुरुष वासना रहित ही रहता है तथा अंतः शून्य होता हुआ भी परिपूर्णात्मा वह आकाश के सदृश प्राणवायु से समन्वित रहता है। षठ आदि भूमिकाओं में प्रविष्ट होने के कारण आसन, शयन या यान में स्थित निर्वाण दशा को प्राप्त अतएव मानसिक चिंताओं से सर्वथा अलग हुआ तत्वज्ञानी पुरुष निद्रालु की नाई अनेक तरह के यत्नों से जगाने पर भी नहीं जागता। हे श्री रामचंद्र जी, सर्वत्र व्याप्त भी संविन मात्र वह पुरुष शरीर के स्फुट सार में अर्थात वीर्य में इस तरह अवस्थित रहता है जिस तरह पद्म कोश में गंध। इस तरह व्यष्टि और समष्टि जीव भावादि के वर्णन को परम प्रस्तुत विषय में संयोजित करके अपने उपदेश रूप सर्वस्व को संक्षिप्त करते हुए महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, संविद मात्र ही जीव कहा गया है और उसी के विस्तार को तत्वज्ञानी लोग जगत समझते हैं। यानी यह जो जगत है वह एकमात्र संविद रूप जीव का विस्तार ही है। जब यह जीव आत्मनिष्ठ हो जाता है तब अजगत रूप अपने परम पद को प्राप्त हो जाता है। बस यही सर्वोत्कृष्ट उपदेश स्थिति है। उदृढ़ वैराग्य होना ही साधन रहस्य है यह कहते हैं। हे श्री राम जी, समस्त सांसारिक विभव आदि भाव पदार्थों में विरक्त हो जाइए तथा पाषाण के समान अपने हृदय को बना करके ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आप जिस रूप से तैयार हो रहे हैं वैसा ही सन्नद्ध रहिए। पाषाण के समान अपने हृदय को बना करके यह जो ऊपर कहा है उसे और साफ रूप से कह रहे हैं। हे साधो राघव, जैसे अचित्व शरीर पत्थर के हृदय का पोलापन अचिद्रूप होने से ही चित्त के निवेश के लिए अवकाश अभाव रूप अपोलापन प्रसिद्ध है, वैसे ही चिन्मात्र शरीर आपका दहराकाश रूप हृदय सौर्षीय अर्थात हृदय पोलापन चिद्रूप होने से ही अचिति के निवेश के लिए अवकाश अभाव रूप चिति से निबिड़ित अर्थात सघन अपोलापन की नाई हो जाए। यही कारण है कि स्फटिक पत्थर में प्रतिबिंबित मनुष्यों के व्यवहार कर्मों के सदृश ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में प्रतीति साम्य रहने पर भी सत्यत्व वासना भाव कृत विशेष है यह कहते हैं। हे श्री राम जी, तत्वज्ञानी और अज्ञानी दोनों के संपूर्ण भाव और अभाव रूप कर्मों में एकमात्र वासना भाव के सिवा और कोई दूसरा विशेष नहीं रहता और इस तरह स्फटिक पत्थर में दृष्टा पुरुष की दृष्टि की नाई चैतन्य की जो सत्ता है वही वासनाओं से दीपित होकर जगत रूप हो जाती है और वासनाओं के अभाव से निमिषित यानी शांत हो करके तो अपरिच्छिन्न परम तत्व मोक्ष रूप हो जाती है जिसका दूसरा कोई नाम ही नहीं है। इसलिए एकमात्र चित्ती की सत्ता ही नित्य है यह कहते हैं। यह सारा दृश्य प्रपंच पहले नष्ट होता है और नष्ट होकर फिर पुनः उत्पन्न होता है, परंतु हे श्री रामचंद्र जी, जो न तो कभी नष्ट हुआ न उत्पन्न ही हुआ और सद्रूप है वही आप है। हे श्री राम जी, इस तरह के बोध से मूल अज्ञान का नाश होने पर अन्वेषण करने पर भी कहीं जगत भ्रांति अस्तित्व नहीं रखती और मृग तृष्णा जैसे जल प्रदान नहीं करती वैसे ही यह संसार में अंकुर नहीं प्रदान करती। आत्म पदार्थ के साक्षात्कार से काटी गई अहम भावना दिखाई देने पर भी भीतर में संसार को इस तरह उत्पन्न नहीं कर पाती जिस तरह दग्ध कर दिया गया बीज अंकुर उत्पन्न नहीं कर पाता। इसीलिए विहित कर्मों का अनुष्ठान करने
या न करने पर तत्वज्ञानियों के लिए कोई विशेष बात नहीं निकलती। यह कहते हैं, वितराग मानसिक विकारों से रहित तत्वज्ञानी पुरुष चाहे कर्म करे या न करे, इससे उसमें कोई नई बात नहीं आती। वह तो सर्वदा ही संकल्प शून्य नित्य मुक्त होकर अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। मन युक्त हठ योगी लोग शांति आदि गुणों के कारण अपनी आत्मा में क्यों नहीं स्थित रहते, इस आशंका पर कहते हैं, जो हठ योग से शांत बने योगी लोग रहते हैं वे भी चित्त की उपशांति हो जाने पर ही भली भांति शांत हो पाते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि उनकी भोग वासनाएं बिल्कुल मूल से छिन्न हुई नहीं रहती। इसमें कारण यह पड़ जाता है कि संपूर्ण वासनाओं का आधारभूत उनका चित्त तो बना ही रहता है। चित्त देह आदि रूप से जीव की जो एक रूपता है वही ब्रह्म से जीव को भिन्न बनाने वाली और उसको संताप देने वाली है, और उसके अभाव में तो यह जीव ब्रह्म से अभिन्न एवं संताप शून्य ही बना रहता है। यह कहते हैं, जीव ज्ञानी अर्थात शोधित त्वम पदार्थ मूर्ति शून्य अर्थात चित्त देह आदि स्वरूप न हुआ एवं शुद्ध चैतन्य प्रकाश रूप बनकर ही परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। वही जीव अन्य होता हुआ भी उस परमात्मा से ऐसे अनन्य है जैसे मध्याह्न काल में सूर्य का प्रकाश सूर्य से अनन्य है। आत्मा के उसी मूर्ति शून्य केवल चिदालोक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। पुरुष के शरीर से बहुत दूरी पर स्थित सूर्य चंद्र आदि मंडल तक चक्षु आदि के द्वारा गए हुए चित्त की जो वृत्ति है उसका मध्य में विच्छेद न रहने के कारण देह से लेकर सूर्यादि मंडल पर्यंत अविच्छिन्न रूप से उपरोक्त चिति उसमें अभिव्यक्त है ही। इस वृत्ति देह प्रदेश तथा चंद्र प्रदेश में यद्यपि विषय सहित है, तथापि मध्य भाग में उसका निर्विषयक जो रूप प्रसिद्ध है उसी रूप को परमात्मा का पूर्ण रूप समझना चाहिए। निर्विषयक चित्ति का ही यह जगत एक मायिक चमत्कार है। यह कहते हैं, असीम और अनभिव्यक्त सुंदर चिदाकाश रूप कपूर जो अपने भीतर स्वयं चमत्कार करता है उसी को वह जगत रूप से जानता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह से यह संसार तत्वज्ञानी पुरुष को सांसारिक भ्रम के दूर हो जाने से प्रकाशमय उपेक्षित दीप की नाई निर्वाण को प्राप्त अक्षय अर्थात परिपूर्ण ब्रह्म रूप ही भासता है, और अज्ञानी को तो परमार्थतः आकाश के उदर में स्थित भी यह संसार सर्वनियंता परमेश्वर की समस्त नियंत्रण व्यवस्थाओं से तथा भोग प्रीतियों से अनुगत ही भासता है। कहने का तात्पर्य यह कि यह जगत भिन्न भिन्न दृष्टि रूप ही है। 22वां सर्ग समाप्त।